Good morning, guys. You are welcome in CCA English Grammar class. प्रीवियस वीडियोस में हमने टेंस पढ़े थे और वो इनकम्प्लीट रह गई बीच में डिस्टर्बेंस की वजह से. अब उनको हम कंप्लीट करते हैं. अ टेंस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर. सो हमने पास्ट इंडेफिनिट तक पढ़े. आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे. लेट्स सी. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं तो उनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं. कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी एक्शन जो पास्ट में कॉन्टिन्यू था, चल रहा था. ठीक है. दिस टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. यानी पास्ट में जारी था, कंटिन्यू था. देखो आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. अब आप जानते हैं अगर आपका इनकम्प्लीट वर्क है तो किसी से एक दूसरे से बोरो कर लीजिए, पुराने वीडियो किसी से मंगवा लीजिए और वर्क कर लीजिए. और कोई भी आपको क्वेरी है तो मुझसे पर्सनली कॉल करके पूछ लीजिए. गॉट इट. अब देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर. सिंगुलर जब होगा यानी ही, शी, इट, आई भी इसके अंदर सिंगुलर में आता है. केवल प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल कंसिडर किया जाता है. ठीक है. तो ए वॉज वर लगे, वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब है और सिंगुलर के साथ ही, सी, इट, आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज और वी, यू, दे. और कोई भी प्लूरल नाउन होगी जैसे चिल्ड्रन है, बॉयज़ है, गर्ल्स है, मैन है, मैन कौन? MEN वाला, तो उनके साथ हम वर का यूज़ करेंगे. और जहाँ भी कॉन्टिन्यूस होता है तो ING फॉर्म का यूज़ होता है. तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन देखिए, पैटर्न सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 प्लस ING. समझ गए ना? एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज, आई सब्जेक्ट है, वॉज इसके अकॉर्डिंग वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है. आई वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम यस्टरडे. देखो एट दिस टाइम की वजह से यस्टरडे केवल आता है तो केवल पास्ट टेंस बन जाता है, पास्ट सिंपल. लेकिन एट दिस टाइम दे दिया इसलिए कॉन्टिन्यूस बन गया. आप ऐसे भी कह सकते हो, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, दे वर स्विमिंग इन द टैंक. ठीक है. अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं, है ना. ये नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब जो होगी आपकी उसके बाद हम नोट लगा देंगे. सेम वैसा का होगा. दे वर नॉट गोइंग होम, राम वॉज नॉट जंपिंग ओवर द वॉल. ठीक है. अब देखिए इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे? आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सेंटेंस के शुरू में रखते हैं, उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और जो कुछ भी होगा, ऑब्जेक्ट होगा, एडवर्ब, कुछ भी अदर वर्ड होंगे वो बाद में आएंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को पुट करेंगे. गॉट इट. देखिए, वर वी गोइंग टू मार्केट, वॉज मोहन, मोहन के अकॉर्डिंग वॉज आ गया, वॉज मोहन एब्यूजिंग हिज सर्वेंट. समझ गए? इस तरह से सारे सेंटेंस देख लीजिए, आपको नोटबुक में सब करने हैं. ठीक है. अब कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछिएगा और उसको वर्क करना. विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो.